आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना 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 करती रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित ये प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे परमपिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे पावन आत्मा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप जीवन ईश्वर के पुत्र के रूप में इस पवित्र परम प्रसाद में, इस पवित्र रोटी में उपस्थित हैं। इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं और आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद 19 में कहा है, मैं जिन पर कृपालु उन पर कृपा करूँगा, मैं जिन पर दयालु उन पर दया करूँगा। जी हाँ प्रभु, हम आपकी कृपा की भीख मांगने आए हैं, हम आपकी दया की भीख मांगने आए हैं, क्योंकि आप जिन पर कृपालु हैं उनको आप अपनी कृपा से भर देते हैं। जिन पर आप दयालु हैं उन्हें अपनी दया से आप भर देते हैं। इस बात पर विश्वास करते हुए, इस बात पर भरोसा रखते हुए हम आए हैं। प्रभु, हमें अपने प्रेम से, अपनी शांति से, अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से, दया से भर दे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात पर विश्वास करते हुए हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करने आए हैं। प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। प्रभु, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। अपनी कृपा से हमें भर दे, हमारे पापों को मिटा दे और हमें आपकी कृपा के लायक बनाए। प्रभु, हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां, उसको हटाकर आप हमें अपनी दया से भर दे। आपकी क्षमा से हमें शुद्ध और पवित्र बना दे। प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप हमें आपके प्रिय पुत्र पुत्रियां बना सकने वाले परमेश्वर हैं। इस बात पर विश्वास करते हुए आए हैं। प्रभु, हमें शांति प्रदान कर। प्रभु, हम तनाव में हैं। प्रभु, हम दिक्कतों से गुजरते हैं। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हमें किस राह पर चलना है, कैसे रहना है, कैसे कार्य करना है। इसका हमें पता नहीं है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। इसलिए हम भटकते रहते हैं और कभी कभी जानकारी होने के बावजूद भी प्रभु हम आपकी राह से भटक जाते हैं, क्योंकि हम कमज़ोर इंसान हैं, पापी मनुष्य हैं। इसलिए प्रभु, हमें क्षमा प्रदान करें, हमें आपके ज्ञान से भर दें, आपके प्रेम से भर दें, ताकि हम जो भी करें आपकी इच्छा के अनुरूप करें, जो आपको पसंद आए, जो आपको प्रिय लगे, ऐसे कार्य करें, ऐसी सोच रखें, ऐसी बात करें। ऐसी कृपा और आशीष प्रभु हमें प्रदान करें। इसलिए हम आपके पास आए। प्रभु, हम आपसे सीखना चाहते हैं। प्रभु, हम आपके अनुरूप बनना चाहते हैं, ताकि जैसे आपने किया, जैसे आपने क्षमा प्रदान की, जैसे आपने दूसरों की मदद की, दूसरों का साथ दिया, सहारा बना, वैसे ही हम क्षमा कर सकें, हम दूसरों का साथ दे सकें, सहारा बन सकें और दूसरों के जीवन को धन्य बना सकें। ऐसी कृपा और आशीष के लिए प्रभु हम आपके पास आए हैं, आपकी उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु, हमें ना छोड़, प्रभु हमें खाली हाथ लौटने ना दे, क्योंकि आप सब कुछ देने वाला, सब कुछ कर सकने वाला, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इस बात पर यकीन करते हुए प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ,
मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 19 तक। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें अबदूदों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबदी के पुत्र याकूब और उनके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोअनर्गस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रयास, फिलिप, बर्थोलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फई के पुत्र याकूब, तदेउस और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदा इस्करियोती को जिसने ईसा को पकड़वाया। प्रभु का सुसमाचार। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित ए प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तुझे बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप इस पवित्र रोटी में, इस परम प्रसाद में हमारे बीच में हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु, आपने अपने चेलों को, 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें नियुक्त किया और उन्हें अधिकार प्रदान किया ताकि वे आपके साथ रहें और शैतानी शक्तियों पर, अंधकार की ताकतों पर अधिकार लेकर उस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा जा सके। जी हाँ प्रभु, प्रभु जिसको भी चुनता है सबसे पहले इसलिए चुनता है कि वे आपके साथ रहें, आपके प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव कर सके। प्रभु, इसलिए हम भी आपके सामने आए हैं कि हम आपके प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव कर सके, आपका साथ रहने का आनंद का अनुभव कर सके। प्रभु, आपने उन चेलों को, उन 12 को इसलिए चुना था कि वे आपके साथ रहें, आपसे सीखें, आपकी आज्ञाओं का अर्थ समझे, उसको परखे और उसे जीवन में अपनाने में समर्थ हो सके। इसलिए आपने उन्हें बुलाया था, नियुक्त किया था। प्रभु, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ताकि हम आपको अच्छी तरह से समझ सके, जान सके, अनुभव कर सके और जो आप हमसे चाहते हैं उसको समझकर आपकी आज्ञाओं के अनुसार जीने में सफल हो सके। इसलिए हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आप भी हमसे यही चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें। हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, बहुत कार्यों के लिए हम तत्पर रहते हैं, लेकिन हम आज ये समझ पाते हैं कि सबसे पहले हमें आपके साथ रहना है, आपके साथ रहने का अनुभव करना है, आपके प्रेम, शांति और आनंद से भरना है, फिर जाकर अपने कार्यों में व्यस्त होना है। लेकिन प्रभु, हकीकत यह है
कि हमें आपके साथ देने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपसे सीखने के लिए, आपकी आज्ञाओं का मर्म समझने के लिए समय नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ करना है, बहुत जगह पर जाने हैं और बहुत लोगों से मिलने हैं, इसलिए हम आपकी उपस्थिति से भाग जाते हैं। प्रभु हमें शक्ति दे, आशीष दे कि हम शांत होकर, मौन रहकर आपकी उपस्थिति का आनंद उठा सकें। आप जो हमसे कहना चाहते हैं, आप जो हमें बताते रहते हैं, उसको सुन सकें। प्रभु हम आपकी सुनना कम पसंद करते हैं, आपके साथ रहना कम पसंद करते हैं। हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जब तक हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके सामने उपस्थित नहीं रहेंगे, आपकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करेंगे और आपकी शांति, प्रेम और दया का अनुभव नहीं करेंगे, हम जो भी करें वो सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रभु सबसे पहले आपके साथ रहने के लिए, आपकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए, उसका आनंद का अनुभव करने के लिए हमें कृपा दें। जब हम आपके साथ रहेंगे, आपसे सीखेंगे, आपकी सुनेंगे, तो हम आपकी आज्ञाओं का पालन करने में भी, जैसे आपने कार्य किया था, व्यवहार किया था, वैसे कार्य करने में, व्यवहार करने में और आपका प्रेम का संदेश सबको बांटने में हम सफल होंगे, ऐसे हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु आपने अपने उन 12 चेलों को ये भी अधिकार दिया था कि वो अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार लेकर सुसमाचार प्रचार करें। प्रभु हम जानते हैं कि दुनिया में अंधकार की शक्तियों की बोलबाला है। अंधकार की शक्तियाँ इस दुनिया को अपने अधीन में रखी है, लेकिन आपकी शक्ति उससे महान है, इस बात पर हम यकीन करते हैं। इसलिए आपने जब अपने चेलों को बुलाया तो सबसे पहले उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। यहाँ हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी अंधकार की शक्तियाँ हावी है, उनको परास्त करके, उन्हें पराजित करके हम आपका राज स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए आपने हमें बुलाकर उन अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, अंधकार की शक्तियों पर, शैतानी ताकतों के ऊपर आपने हमें अधिकार दिया है, शक्ति दी है। और जब हम आपके इस अधिकार के साथ उन अंधकार की ताकतों को परास्त करेंगे, पराजित करेंगे, तो हम आपके राज स्थापित करने में, आपके प्रेम और शांति का संदेश एक दूसरे को बांटने में सफल होंगे, इस बात पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि हमारे अंदर भी अंधकार की शक्तियाँ हावी हैं। अंधकार की शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन में भी बहुत है, इस बात को हम जानते हैं। इसलिए प्रभु सबसे पहले हमें वो अधिकार हमारे ऊपर ही प्रयोग करना है, ताकि जो भी अंधकार की ताकतें हमें जकड़ के रखे हुए हैं, जो भी ताकतें हमें गुलाम करके रखे हुए हैं, उन सभी को परास्त करके हम आपके प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव करते हुए आपके ईश्वरीय राज, आपके प्रेम, करुणा, दया का राज का संदेश एक दूसरे को बांटने में हम सफल हो जाएं, इसके लिए प्रभु हमें कृपा प्रदान करें। जब हम इन अंधकार की शक्तियों से, शैतानी ताकतों से मुक्ति पाएंगे, तो फिर हम आपकी शक्ति से, आपके प्रेम से, आपकी दया से भर जाएंगे और हम जहाँ भी जाएंगे, जिनसे भी मिलेंगे, जिनको भी आपका प्रेम का संदेश बांटेंगे, वे सब भी आपकी शांति, आपकी कृपा और आपकी दया और आनंद का अनुभव करेंगे। इस बात पर हम विश्वास करते हैं प्रभु। इसलिए सबसे पहले हम उन शैतानी शक्तियों से छुटकारा पा सके जो हमें परेशान करते रहते हैं, जो हमें गलत राहों पर ले जाती रहती हैं, जो हमें गलत कार्यों में लगा देती रहती है। उन सारी शक्तियों को परास्त करके हम आपकी राह पर चलें, आपकी इच्छा को पूरी करें, आपकी आज्ञाओं का पालन करें और एक पवित्र निर्मल जीवन जिए,
ताकि हम आपके संदेश दूसरों को बांटने में सफल हो सके और हमारी उपस्थिति के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा और हमारे कार्यों के द्वारा लोग आपके प्रेम, करुणा, दया का संदेश पा सके और आपकी शक्ति, आपकी शांति का अनुभव कर सके और अपने जीवन में छुटकारा और मुक्ति पा सके और आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए पवित्र निर्मल जीवन जी सके और एक दिन आपके स्वर्गराज के अधिकारी बन सके। ऐसी कृपा और आशीष प्रभु हमें और उन सभी को जो हमें सुनने वाले हैं, जो हमसे आपका संदेश पाने वाले हैं, उन्हें भी आप प्रदान करें। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके अधिकार का उपयोग करते हुए आपको सुसमाचार का प्रचार करते हैं, फैलाते हैं, वे ये सब कार्य कर सकते हैं, इस बात पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु हमें शक्ति प्रदान करें, आशीष प्रदान करें। तेरी सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित है प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप इस पवित्र रोटी में, इस परम प्रसाद में जीवन ईश्वर के पुत्र के रूप में उपस्थित है। आप जो फलस्तीना में घूमते हुए जो रोगियों को चंगा करते थे, पापियों को मुक्ति दिलाते थे, शैतानी शक्तियों को निकाल देते थे, वही प्रभु, वही जीवन ईश्वर इस पवित्र रोटी में उपस्थित है। इस बात पर हम विश्वास करते हैं। और जब हम आपके साथ रहते हैं, आपके सामने बैठे हैं, तो आप हमें वही कृपा, वही अधिकार, वही आशीष प्रदान करते हैं जो जिन्हें आपने अपने 12 चेलों को दिया था, अपने चेलों को दिया था। वही सारे वरदान और अधिकार हमें भी आप प्रदान करेंगे। इस बात पर विश्वास करते हुए हम आपके सामने बैठे हैं। प्रभु आपके प्रेम, शांति और आनंद से हमें भर दें, आपकी कृपा से, आपकी दया से हम भर दें। प्रभु हम जानते हैं जो जिन पर आप कृपालु हैं उनको आप अपनी कृपा प्रदान करते हैं, जिन पर आप दयालु हैं उन्हें आप अपनी दया प्रदान करते हैं। इस बात को हम मानते हैं, जानते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु हमें शक्ति दे कि आपसे शक्ति पाकर, आपसे शांति और आनंद का अनुभव पाकर उसे ही हम दूसरों को बांट सकें। प्रभु आपने हमें आपके साथ रहने और अंधकार की शक्तियों पर अधिकार पाकर आपके सुसमाचार के प्रचार करने के लिए, फैलाव करने के लिए बुलाया है। तो प्रभु आप ही हमें इस योग्य बनाए हैं। प्रभु आप ही हमें आपके साथ रहने, आपसे परिपूरित होने, आपको अच्छे से जानने, अनुभव करने और आपकी आज्ञाओं का मर्म समझने और उनके अनुसार जीने की कृपा प्रदान करें। प्रभु हमें उन सारे अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करें जिससे हम शैतानी शक्तियों को पराजित कर सके, हरा सके और वहाँ आपके राज्य साबित कर सके, शैतान की बोलबाला समाप्त कर सके और आपकी शक्ति, ताकत और आपका राज्य साबित कर सके। ऐसे कृपा और आशीष प्रभु आप
हम सभी को प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। परम प्रसाद में विराजित प्रभु